Hello and welcome to In Time English. I am Kanhaiya Singh. Police in association with animal welfare organization Karuna today raided an illegal slaughterhouse in Malad and 4 people have been arrested in this connection. कल शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पर कुछ गाय और कुछ ये जानवर आने वाला है कटने के लिए बेकायदे सर। उस जानकारी को लेकर आज सुबह हमने जगह पर स्पॉट पर हमारी ट्रिप लगाई तो जगह पर हमने देखा कि कुछ जानवर को गाय को और भैंस को अंदर ले जाया गया, मतलब वहाँ पर काटा गया। जैसे हमें मालूम पड़ा हमने कंट्रोल में फ़ोन करके बताया। फ़ोन कर बताने पर तुरंत ही थोड़ी टाइम में पुलिस वहाँ पर आ गई। पुलिस ने आकर जगह पर हमारे साथ में छापा मारा। छापा मारने पर हमने देखा कि वहाँ पर 2 भैंसें पड़ी कटी हुई थी और 4 आरोपी जो उनको काट रहे थे गैरकायदे सर, उनके वहाँ पर सारे सर पैर वगैरह सब वहाँ पर थे। तो जगह पर से पुलिस ने अभी पंचनामा वगैरह करके 4 आरोपी को लिया है। उनका जो मेन ओनर है वो वहाँ से भाग चुका है। पुलिस उसकी तलाश में है। में क्या पाया और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? उधर हम गए तो 2 भैंस उन्होंने काटा था, उसका मांस भी मिला है और 4 आदमी मिले, उनको अरेस्ट किया है और जो कायदेशीर कार्रवाई है उनका एफआईआर लेके हम कर रहे हैं। We are going for a quick break, but it's all on this bulletin of In Time English. But for more news and updates, do keep tuned. From the entire team here, goodbye. In Time English. जी न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई में पक्षियों की तस्करी का एक और मामला सामने आया है। एनिमल लवर्स एसोसिएशन की पहल पर बायकला इलाके में मारे गए छापे के दौरान वहां करीब 150 तोते पिंजड़ों में कैद पाए गए। इससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि मुंबई पक्षियों की तस्करी का बड़ा अड्डा बनने लगा है। 15 दिन पहले मारे गए ऐसे ही एक छापे में हजारों पक्षी छुड़ाए गए थे। इस बार छापे में पुलिस को बेरहमी से कैद किए हुए तोते मिले, इनमें से 30 के तो पंख भी काट दिए गए थे। कार्यक्रम में आगे हमारी नजर रहेगी खेलों पर, खिलाड़ियों पर, स्पोर्ट्स टॉप 10 प्लस। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों अवैध रूप से ले जा रही 3 ट्रकों को वाशी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन ट्रकों में 258 गाय, बैल और बछड़ों को बेरहमी से ठूस कर देवनार कसाई खाने ले जाया जा रहा था। महाराष्ट्र के कई गांव से कम कीमत में जानवरों की खरीदारी करके उन्हें कसाई खाने ले जाने की घटनाओं में तेजी आई है। वाशी टोल नाका में ऐसे ही 3 ट्रकों के जखीरे को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाशी पुलिस स्टेशन पहुंचाया। बैल दिख रहे थे। ड्राइवर को हम जब पूछे कि ये जानवर आप कहाँ लेके जा रहे हैं, वो बोले मालिक ने हमको देवनार कत्तल खाने में कत्तल के लिए जानवर दिए, हम वहाँ कत्तल के लिए छोड़ने वाले। तो फिर उनको बोले परवाना वगैरह कुछ रहेगा ना, मतलब म्यूनसिपालिटी का, इसका वातु का। वो बोले कुछ नहीं रहता, पुलिस को हम आपदा देते हैं, हम पूरी सेटिंग रहते, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको बोला गाड़ी साइड में लगाओ। बाद में उसी टाइम पे दूसरी गाड़ी आई, उसमें भी वही हाल था, जानवर एकदम भरे भरे थे। भारतीय गोवंश संरक्षक एवं संशोधन परिषद के सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बीच एक बछड़ी की मौत भी हो गई। मोइनुद्दीन जेडी के साथ दीप्ति दास, सहारा समय, मुंबई। इतना ही, लेकिन सहारा समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो देखते रहिए सहारा समय मुंबई। और मुझे यानी अशरफ को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सहारा प्रणाम।
You're watching NDTV 24/7. Cruelty to animals has come to light in Mumbai. 58 cattle were packed together in 2 trucks and a tempo and brought into the city to be slaughtered illegally. Under strain from the journey and cramped conditions in the truck, 2 of the calves died of suffocation. It was a struggle to survive for 58 cattle as they were bundled into 3 trucks and illegally being transported from Sholapur to the Devnar slaughterhouse in the city. They were rescued by police and animal rights activists early Friday morning, but the rescue came a little too late for 2 calves that died of suffocation. हमने नियम का उल्लंघन तो किया है, इसलिए पुलिस ने महाराष्ट्र पशु संवर्धन कायदा, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंडर उसके ऊपर कार्रवाई की है। The cattle were being brought to Mumbai in trucks that were completely covered with no ventilation, food or water. Though cruelty to animals is an offence, no one can be arrested under the law. The 6 people caught were fined 1,500 each and allowed to go home. एक ट्रक के अंदर 6 जानवर भरने की इजाजत है गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, जिसके 6 जानवर ना भरते हुए एक ट्रक के अंदर 20-20 जानवर भरे हुए इनमें, और सारे तंदुरुस्त जानवर हैं जो कि कहीं खेती किसानी में काम आने के काबिल हैं। इन्हें अभी कटना नहीं चाहिए था, जो काटने के लिए लाए गए हैं। Activists say the law is violated frequently and are demanding stronger police action. The cattle meanwhile have been taken to a cattle camp. In Mumbai, that Miloni Bhatt, Prasad Ramamurthy, NDTV 24/7. NDTV 24/7. एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बैलों पर हो रही क्रूरता का मामला सामने आया है। 58 बैल और बछड़ों को 3 ट्रक में भरकर मारने के लिए मुंबई लाया जा रहा था, जब कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें पकड़ लिया। जिस ट्रक में 8 से ज्यादा बैल समा नहीं सकते, उनमें 25 से ज्यादा बैलों को ठूसकर मुंबई के देवनार कत्लखाने में अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। 2 ट्रकों और टेम्पो में कुल 58 बैल और बछड़ों को ले जाने के लिए इन वाहनों के चालकों के पास लाइसेंस भी नहीं थे। शोलापुर से मुंबई लाए इन वाहनों को कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने पकड़कर वाशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। उन्होंने नियम का उल्लंघन तो किया है, इसलिए पुलिस ने महाराष्ट्र पशु संवर्धन कायदा, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंडर उसके ऊपर कार्रवाई की है। कई घंटे चारों तरफ से बंद ट्रकों में सफर करने के बाद इन मवेशियों का हाल बेहाल था। ट्रक में हिलने तक की भी जगह नहीं थी और बिना चारा, पानी और घुटन की वजह से 2 बछड़ों की मौत हो गई। एक ट्रक के अंदर 6 जानवर भरने की इजाजत है गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, जिसके 6 जानवर ना भरते हुए एक ट्रक के अंदर 20-20 जानवर भरे हुए इनमें, और सारे तंदुरुस्त जानवर हैं जो कि कहीं खेती किसानी में काम आने के काबिल हैं। इन्हें अभी कटना नहीं चाहिए था, जो काटने के लिए लाए गए हैं। ट्रक चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन जानवरों को अब ठाणे ले जाया जाएगा। मुंबई से मिलोनी भट्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। में खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल एक ब्रेक।